नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। देश में कोरोना का विस्फोट जारी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच चुका है। नए केसेस का यह आंकड़ा 23 अक्टूबर 2020 पिछले साल 23 अक्टूबर से सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो महाराष्ट्र में 4 अप्रैल तक 3 लाख एक्टिव केस होने और अगले 2 हफ्तों में रोजाना 1000 मौत होने की आशंका जाहिर की है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की यह आशंका है और एक तरह से चेतावनी भी है। यह सब तब हो रहा है जब देश में 5.25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। ऐसे में कोरोना की यह भयानक रफ्तार कैसे रुकेगी, आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। खास मेहमान हमारे साथ होंगे। आपकी कोई भी बात है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा के जरिए हम तक पहुंचिए। आज से ठीक 1 साल पहले देश में पहले लॉकडाउन के बाद की पहली सुबह थी। देश में कोरोना के सिर्फ 525 मरीज थे और सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई थी। ठीक 1 साल बाद अब देश में 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 1,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज हालत ये हो चुकी है कि भारत रोजाना मिलने वाले केसों में दुनिया में तीसरी पोजीशन पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 53,476 नए मरीज मिले हैं और 251 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले 5 महीने में एक दिन में कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 23 अक्टूबर 2020 को 53,931 केस आए थे। इन आंकड़ों के बाद देश में एक्टिव केसों की संख्या 4 लाख के करीब पहुंच गई है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, दिल्ली ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां नए मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में हर हफ्ते 1% की बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने तो राज्य में 4 अप्रैल तक 3 लाख एक्टिव केस हो जाने और अगले 2 हफ्तों में रोजाना 1000 मौत होने की आशंका जाहिर की है। साफ है कि भारत अब कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए कुछ राज्यों ने तो सख्ती करनी शुरू भी कर दी है। महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, एमपी में पाबंदियों का दौर शुरू है तो करीब सभी राज्यों ने सार्वजनिक होली खेलने पर रोक लगा दी है। ये सब तब हो रहा है जब देश में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। देश में अब तक 5 करोड़ 31 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 82 लाख लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए रोजाना 23 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि 10 लाख से ज्यादा टेस्ट रोज किए जा रहे हैं और केंद्र ने राज्यों को टेस्टिंग की संख्या और बढ़ाने को कहा है। लेकिन देश में ये नौबत आई क्यों? जिस कोरोना की स्पीड थमने की ओर थी वो रफ्तार अब बेकाबू क्यों है? एक्सपर्ट्स इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही मान रहे हैं। ऐसे में जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें और हाथ धोते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान आज मौजूद हैं। परिचय आपका करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल पंडित, मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के, और हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे, प्रेसिडेंट हैं पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन एलसी के। डॉक्टर गोडसे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंडित, आपका भी स्वागत। डॉक्टर पंडित, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि महाराष्ट्र और पंजाब अब ये 2 स्टेट ऐसे हैं जो अब पूरी देश के फोकस में हैं और सबसे ज्यादा मामले यही 2 स्टेट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो सर स्वास्थ्य विभाग का अनुमान यह है कि 4 अप्रैल तक स्थिति और खराब हो सकती है। 3 लाख एक्टिव केसेस। बिल्कुल दीपक साहब, चिंताजनक बात है और इसीलिए जो है महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारी जो कदम उठाए हैं और जो लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जो कदम उठाए हैं वो इस तरह से सख्ती से उठाए कि हम इसका जो है संक्रमण यहीं पे जो है कम कर दे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये की है कि जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी काबू लगाने की जरूरत है और लोगों को बहुत उसके बारे में बताना है, एजुकेट करना है और उसको एक सख्त रूप से जो है उसका अमल करना है उसके बारे में। दूसरी बात ये कर रहे हैं हम लोग कि जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी है। जैसे कि कल देखा आपने, आज का मुझे नंबर नहीं मालूम है, मैं अभी आईसीयू से बाहर आया हूँ जस्ट,
पर कल करीब 40,000 टेस्ट हुए थे बॉम्बे में, और उसमें करीब 5,000 लोग, 5,000 कुछ थोड़े से लोग जो है पॉजिटिव आए थे, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। करीब करीब हमारे पिछले पिछले पीक से करीब करीब डबल आंकड़ा है ये। और इसमें हमको यही फायदा होगा कि हम ये जो लोगों को है कम जल्दी आइसोलेट कर पाएंगे और इनके जो कॉन्टैक्ट है उनको ट्रेस कर पाएंगे। साथ ही साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उनको बहुत जल्दी हमको बढ़ाना है। ये जो इस वक्त हम लोग ग्रुप वैक्सीनेट कर रहे हैं, वो ग्रुप ये है कि वो एक्चुअली हम उनकी जान बचा सकते हैं, क्योंकि वो हाई रिस्क कैटेगरी है। और चेन ब्रेक करने के लिए हमको जो ग्रुप लगेगा वो लगेगा जो कि 18 से 45 या 50 साल के बीच में जो एक्चुअली बाहर निकल रहा है, जिनमें हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर कम देख रहे हैं, तो उन लोगों का भी वैक्सीनेशन जो है अगला कदम वो जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। और इसलिए सर जो है ये जो अनुमान है डॉक्टर पंडित, बट महाराष्ट्र में ये सर्ज क्यों हुआ है? क्या इसकी कोई स्टडी आप लोग कर पाए हैं? महाराष्ट्र में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं मामले? तो कोरोना के जो एक तो सबसे पहला कारण आपने बताया आपके शो के शुरुआत में कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कम था। दूसरी बात ये है कि हमको जो ये अभी म्यूटेंट स्ट्रेन मिले हैं, जरूर उसका कोई ना कोई कारण है कि म्यूटेंट स्ट्रेन जो है शायद जो संक्रमण जल्दी करता है, इन्फेक्टिविटी इसकी ज्यादा है। भले ही उसका जो विरुलेंस बोलते हैं हम लोग, या घातकता जो बोलते हैं, वो शायद कम हो थोड़ी बहुत, पर ये जल्दी फैल रहा है। इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि हम जो सिम्टम्स देख रहे हैं हम लोग तो ये वेव में देख रहे हैं क्योंकि सर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सर उसकी अगर हम स्टडी करें, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरे देश में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की क्या धज्जियां उड़ी हैं लॉकडाउन खुलने के बाद, ये हम सब जानते हैं। बट वाई महाराष्ट्र? और पैटर्न लगभग वही है। पिछली बार भी महाराष्ट्र से ही शुरुआत हुई थी सबसे ज्यादा केसेस की, और इस बार भी। तो ये क्या कोई खास स्टडी मांगता है ये पैटर्न, या ये स्वाभाविक है? नहीं, मैं ये कहूंगा कि डेंसली पॉपुलेटेड शहर जो महाराष्ट्र का जो पूरा जो स्टेट है, एक डेंसली पॉपुलेटेड है, काफी इंडस्ट्रियलाइज है। उसके लोग भी दूसरे स्टेट से महाराष्ट्र में बहुत लोग आते हैं काम करने, खासतौर बम्बई पूना में। और तीसरी बात यह है कि जो हमको म्यूटेंट स्ट्रेन मिला है उसकी वजह से भी शायद जो संक्रमण ये बड़ा होगा थोड़ा बहुत। तो ये 2-3 कारण है, इसको स्टडी जरूर किया जा रहा है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मार्च के महीने में शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? महाराष्ट्र और केरला से शुरू हुआ। और ये दोनों जगह जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो करीब करीब बाकी के देश के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है। ओके, तो ये वाकई में एक दिलचस्प बात तो है, स्टडी भी करनी चाहिए। अब ये स्टडी कब तक हो पाएगी ये देखना बड़ा लाजमी होगा। लेकिन जिस तरह का पैटर्न पिछले साल नजर आ रहा था महाराष्ट्र केरल में, इस बार भी लगभग वही पैटर्न। इनफैक्ट ये सेकेंड सर्ज जो है, क्या ये ज्यादा घातक होगी, इस बात की आशंका भी अब लगाई जा रही है। डॉक्टर गोडसे मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से। सर, अमेरिका में हमने देखा कि जनवरी में जो पीक था 3 लाख केसेस पर डे का, अब वो थम के आ गया है 50,000 के आसपास पर डे केसेस का। वहीं अगर भारत की अगर बात करें तो ये अब सर्ज बढ़ रहा है, पर डे केसेस बढ़ रहे हैं, अब हम 50,000 के आसपास आ गए हैं। क्या इसके पीछे वैक्सीनेशन वजह है या कुछ और? देखो, वैक्सीनेशन वर्क्स इन रियल लाइफ, हमको पता है। इजराइल से स्टडी आया था तो बहुत कम नंबर आए। और इंडिया में कोई आलोचना नहीं कर रहा, अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने। दुनिया के ऐसे कई देश है वो सपने में भी वैक्सीन नहीं दे सकते, और हम लोग 5 करोड़ लोगों को दे चुके हैं। लेकिन हमको थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स करना पड़ेगा। अभी महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, ये क्या बात है? बंबई में सबसे अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बंबई में सबसे ज्यादा लोग मास्क डालते हैं। आप बाहर इंडिया में जाओ तो वो जो है ना, छू लेने दो नाजुक होठों को, किसी के होठों को मास्क का टच ही नहीं होता, तो बंबई इज द बेस्ट। फिर भी महाराष्ट्र में केसेस आए। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो वैक्सीनेशन आप दे रहे हो, अगर महाराष्ट्र में 60% केसेस है ना। डॉक्टर गोडसे, क्या आपको समझ में आ रहा है? पिछले साल भी महाराष्ट्र से शुरुआत केरल, और आज इस बार भी, हालांकि अब पंजाब आ गए, महाराष्ट्र और पंजाब नेक टू नेक चल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है क्यों? वाई महाराष्ट्र? बॉम्बे, मुंबई में जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं उनके वजह से महाराष्ट्र में हो रहा है। अगर 60% केसेस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है तो 60% वैक्सीन के जो डोसेस है वो भी महाराष्ट्र में भेजो ना, जहां हॉटस्पॉट है। मेरा एक ट्विटर हैंडल है @Dr. Godse Ravi 1, उसमें मैंने कई दिलचस्प आइडियाज भेजे हैं। A 20-year-old in Nagpur may need the vaccine more than an 80-year-old in Nagaland. आप ये जो प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हो, एज से मातब, अल्फाबेटिकल, ये क्या पागलपंती है?
मगर आपको पुलिस ढूंढने हैं, अच्छे लोग ढूंढने हैं अपने आर्मी के लिए, आप शोले में हो, तो आप वीरू को पहले लेंगे या एके हंगल, कालिया सांबा को पहले लेंगे, वो भी वी से पहले आते हैं। तो ऐसा क्यों प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हैं? प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, जहां केसेस है हम्म। वहां पे डोसेज भेज दो। और वी हैव टू थिंक आउटसाइड। देखो, फ्रांस अभी कह रहा है, फ्रांस इज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, हम्म। कि जिनको एक बार कोविड से बरामद हो चुके हैं, उनको कोविड होने का संभव कम है। अगर हमारे पास वैक्सीन के डोसेस कम है, तो क्यों ना क्विकली हॉटस्पॉट्स में सीरो सर्वेलेंस करें, हम्म। और जो सीरो नेगेटिव है वो सब एडल्ट्स को क्विकली एक एक डोज दो दे कोविशील्ड का। हम्म। कोविशील्ड का 2 डोज डिले करने के बाद, दूसरा डोज डिले करने के बाद एफिकेसी बढ़ती है। हम लोग भीख मांग रहे थे गवर्नमेंट से कि 2 डोज अगर 4 हफ्ते बाद ले लिए तो हम्म। एफिकेसी 55.1% है इंडिया में। ओके। अगर 8 या 12 हफ्ते से लिए तो 81.3% है। हाँ, तो बढ़ाया ना सर अगर उसको। दूसरा डोज डिले ने बढ़ाया, लेकिन उस बढ़ाने के लिए जैसा हम लोग निगोशिएट कर रहे हैं, 6 हफ्ता हम लोग पीछे थे। ठीक। अगर डोज अच्छा किया है, अभी बढ़ा है वो, हम्म। और दूसरा डोज बढ़ाने की वजह से फर्स्ट डोज भी ज्यादा हाथ में आए हैं। ये डोसेस को लेके ओके। इन हॉटस्पॉट नटशेल में आप भेज के कह रहे हैं हॉटस्पॉट मिटाना कि चाहिए। वैक्सीनेशन को बढ़ाना होगा और प्रायोरिटीज आपको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करनी होगी। आप कह रहे हैं जहां ज्यादा केसेस आ रहे हैं वहां ज्यादा वैक्सीन भेजिए, वैक्सीन फॉर ऑल लागू कीजिए ताकि वहां पर कंट्रोल, और फिर उस हिसाब से दूसरे स्टेट्स में आइए। ऐसा कोई डॉक्टर पंडित, ऐसा कोई प्लान क्या महाराष्ट्र सरकार के मन में है, या आपने कोई डिमांड किया है सेंटर से? ऐसा तो कोई प्लान डिमांड नहीं किया कि दूसरों को मत दो हमको दो, पर हम्म। ये जरूर डिमांड किया कि हमको वैक्सीन की जरूरत है अभी। हम्म। आप जो हमारे अगर पूरे पॉपुलेशन को हम अगर वैक्सीनेट कर सके जल्दी, तो इस बीमारी का संक्रमण जो है हम काफी हद तक रोक पाएंगे। तो ये जरूर बताया है कि हम हमारे वैक्सीनेशन को पूरा रैंप अप करना चाहते हैं। अभी जो आप पॉपुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है, उसके बाहर का जो पॉपुलेशन हम लोग बोल रहे हैं 18 से 45 साल, उनके लिए भी वैक्सीनेशन खोलिए। उतना ही नहीं, अब ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन को जो है हॉस्पिटल के बाहर ले जाए, कैंप्स में ले जाए। मैं पहले फिर भी कहूंगा कि जो पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो इसलिए सफल है कि आपको जो है करीब करीब घर में जाके ग्रामीण भागों में और शहरों में जो है आपके नजदीक के अस्पताल में आप जाके टीका लगा सकते हो। उसी तरह हमको ये टीका हर जगह अवेलेबल करना है। अगर हम टीका हर जगह अवेलेबल करेंगे तो लोग भी आएंगे और टीकाकरण में भी जो है अच्छा, बढ़ोतरी टीके दिखेगी हमको। टीके पर्याप्त है सर? महाराष्ट्र में सेंटर से जो आ रहे हैं पर्याप्त हैं? आपने जो इस, टारगेट्स बनाए हुए हैं वो इस मीट कर वक्त रहे हैं? इस वक्त है, और हमको सेंटर से जो है विश्वास दिलाया गया है कि आपको टीकों की कमी नहीं पड़ेगी करके। अभी ठीक है? अभी मौजूदा स्थिति ठीक है? अभी करीब करीब हम और इसको बढ़ाना चाहते हैं। बम्बई में जो है 1 से 3 लाख 2 लाख तक वैक्सीनेशन पर डे करना चाहते हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में जो है 10 लाख के ऊपर वैक्सीनेशन हर दिन करना चाहते हैं। तो वो ये सब जो टारगेट्स है वो पूरा करने की बेसिकली अभी मैं कोशिश मैं जारी है। मैं सर उसकी एग्जैक्टली कमी आपसे नहीं यही आएगी। पूछना चाह रहा था। एग्जैक्टली उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम मुंबई में 3 लाख वैक्सीन लगाना चाहते हैं पर डे। आपने अभी बताया कि 40,000 लग रही हैं। ये आपकी सरकार की तरफ से कोई दिक्कत हो रही है या वैक्सीन नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, वैक्सीन का कोई जहां तक कि मुझे खबर है कोई हाँ। भी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। वैक्सीन हेजिटेंसी हो सकती है, वैक्सीनेशन को लोग कम आ रहे हैं, ये हो सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी किया है। कई जगह हमने बताया है कि अभी वैक्सीनेशन को आप 9 या 10 बजे तक चालू रखो, ताकि लोग जो है अपना काम निपटा के शाम को आके वैक्सीन ले लें। मैं तो इसलिए हमको कह जो रहा हूं आउट सर, ऑफ द बॉक्स बिल्कुल मेरा सवाल इसलिए था, भारत में कोरोना के मामले जो डेली आ रहे हैं उनमें जबरदस्त उछाल देखा गया है, और साथ ही साथ मृत्यु दर में भी एक तरह से उछाल आया है। बीते 2 हफ्ते में मरने वालों की तादाद अचानक दोगुनी हो चुकी है। तो इसके पीछे कारण क्या है, आगे किस रफ्तार से ये जाएगा, ये हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर गोडसे, मैं अमेरिका के कुछ ग्राफिक्स देख रहा था और उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जो डेली डेथ्स हैं, फर्स्ट वेव जब आई थी यूएस में भी, उसमें भी डेली डेथ्स जो हैं सेकेंड वेव के मुकाबले कम थी। ब्राजील में भी मैं देख रहा हूं कि वही लगभग वही पैटर्न है कि जो फर्स्ट वेव में जो डेथ्स थी, डेथ का जो पीक था वो बढ़ गया था सेकेंड वेव में। भारत में अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्या इस थ्योरी से ब्राजील और अमेरिका को कंपैरिजन करके क्या हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सेकेंड वेव ज्यादा मोर्टेलिटी वाली है, ज्यादा मौतें वाली है?
नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, ओके। क्योंकि भारत एकदम अलग रहा है। भारत का मृत्यु दर सबसे कम रहा है, और क्या जेनेटिक वजह हो सकती है बोल नहीं सकते उसके लिए, लेकिन वो जो थोड़ा हर्ड इम्यूनिटी आया था भारत का, उसका काम आएगा। और मैं पिछले जो हम लोग स्ट्रेन की बात कर रहे हैं ना, कि अलग म्यूटेटेड है, ये है वो है, उनके खिलाफ भी वैक्सीन चलती है। इफ यू लुक एट पर 100 पॉपुलेशन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का 79 हो गया है, यूनाइटेड किंगडम का 49, यूएस इज एट 39, इंडिया इज एट 3.9 स्टिल पर 100। हमारी आबादी बहुत है इसके, लेकिन मैं आप दूसरे पूछ रहे हैं मृत्यु दर के बारे में, और मैं पहला मुद्दा दोहराना चाहता हूं कि मृत्यु दर तो नहीं रहेगा ज्यादा, हम ठीक है। इस दूसरी लहर से भी निकल जाएंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे ना ये जो आधार कार्ड दिखाओ, वो दिखाओ, कोविन ऐप पे जाओ, अगर कोई आदमी श्रीलंका से आया है भारत में, बंबई में चोरी करने के लिए, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्या वो आदमी को कोरोना हो सकता है? क्या वो आदमी को दूसरों को कोरोना दे सकता है? फिर उसको भी दे दो ना वैक्सीन। ये बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। हमने पिट्सबर्ग में क्या किया अमेरिका में, वो बंबई में भी कर सकते हैं। मैंने कई ट्वीट भेजे हैं। वानखेड़े स्टेडियम पे 1 लेन कमिंग इन, 1 लेन कमिंग आउट, 3 गेट रखो। एक गेट पे कॉस्ट 0, गेट बी पे 50,000, गेट सी पे 5,000। अमिताभ बच्चन को जाना है, गेट सी से जाए, जिनको फ्री में चाहिए वो फ्री में आए। वो तब तक 24 घंटा खुला रखो, 1000 डॉक्टर्स के 3 शिफ्ट, और ये तब तक जारी रखो या तो आपके वैक्सीन के डोसेस खत्म होते हैं या तो आपके आदमी खत्म होते हैं। और ये बंबई में करो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं बंबई से हूं या मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं कह रहा हूं अलग से सोचो और ये हॉटस्पॉट को मिटाओ। वो मृत्यु दर वो छोड़ दो, अभी वो सब ये नंबर्स है। एग्जैक्टली। ब्रेक से पहले मैं इसी बात पे बात कर रहा था। डॉक्टर पंडित, हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? आपने भी कहा, आपने मेरे शोज पे लगातार कहा है कि हमें एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाना पड़ेगा। डॉक्टर गोडसे भी कह रहे हैं, कुछ कदम उन्होंने भी गिनाए कि कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। हम वेट किस चीज का कर रहे हैं सर? ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया अब तक दिखे क्यों नहीं? अपने यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो पूरा सेंटर से ड्रिवन है। अच्छा। वहां से रूल और नियमावली बन के आती है। और अब तक जो हम लोग जो भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज कह रहे हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर गोडसे ने बताया, ये सब हम बात कर चुके हैं। भले ही मैंने वानखेड़े स्टेडियम के बारे में ना बात की हो, पर वैक्सीन को आदमी तक पहुंचाओ, ना कि आदमी को वैक्सीन तक आने दो। ये जो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट रख ले तो फिर आप कोई भी तरीका आजमा लो, सबको स्टेडियम में ले आओ या हर एक के घर पे सर मुझे और मेरे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये समझाइए कि आप चाहते हैं कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन हो। आप ये डिसीजन, आप मतलब महाराष्ट्र सरकार, क्या महाराष्ट्र सरकार अपने आप ही डिसीजन नहीं ले सकती? बाकी सब चीजों में पता है कि हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, पर वैक्सीनेशन जो है उसकी हर स्टेट में जो है कंट्रोल सेंटर से ही आई है और वो हमको पालन करनी पड़ेगी। जो भी सी, जैसे मैं पहले बोल रखा हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो एडवाइजरी बॉडी है। आखिर जो पालन करना है नियम का वो हेल्थ डिपार्टमेंट और जो गवर्नमेंट है वो करेगा। अगर उनको सेंटर से कोई निर्देश दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं, तो उनका पालन जो है महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से कर रही है। बट सर, अब धीरे धधीरे नियमों में छूट हो रही है। मैं जानता हूं उन निर्देशों का पालन करके तो स्थिति हम देख रहे हैं ना सर, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 167 200% मामले बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों का कंपैरिजन में। तो साफ है कि सेंटर के द्वारा जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है वो काम नहीं कर रही है। तो आपको पलट के सेंटर को बताना होगा कि सर दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। क्या इस पर कोई काम हुआ? हो रहा है, काम जारी है, रोज बात हो रही है, आज शाम को भी बात होगी। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। और आप डॉक्टर पंडित जैसा कि विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं, उसका भी हम इंतजार करेंगे। डॉक्टर गोडसे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। सर in 10 seconds if you could. प्राइवेटाइज करो वैक्सीन को, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन को प्राइवेट से, गवर्नमेंट निकल जाओ अभी रास्ते से, प्राइवेट को लाओ। ओके, आप निकल जाओ, नहीं हो रहा है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी इस बात पे हमने चर्चा भी की थी और बताया यही जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर तक शायद प्राइवेट हाथों में भी आ जाए वैक्सीन। हालांकि इस पर केंद्रीय एजेंसीज को अंतिम फैसला लेना है। ये एक अच्छा सजेशन जरूर है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंडित, डॉक्टर गोडसे, आप दोनों का हमारे शो पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। नमस्कार।